गुड मॉर्निंग दोस्तों। अपना लेसन नंबर 11 यानी फल परिरक्षण फ्रूट प्रिजर्वेशन चल रहा था। इसमें अपनी जेली कंप्लीट हो चुकी है और इसके पार्ट अपन ने 11 पढ़ लिए थे। आज अपना पार्ट चलेगा पार्ट नंबर 12 और इस पार्ट के अंदर अपन नया टॉपिक पढ़ेंगे, वो है दोस्तों मुरब्बा। तो फल परिरक्षण में अपना जो आज का टॉपिक है वो है मुरब्बा, और मुरब्बे को इंग्लिश में प्रिजर्व कहते हैं। मुरब्बे को इंग्लिश के अंदर दोस्तों प्रिजर्व कहते हैं। देखिए, जेली के बाद में जो नया टॉपिक है वो है मुरब्बा। मुरब्बे को अंग्रेजी में प्रिजर्व कहते हैं। और मुरब्बा क्या होता है, तो देखिए मुरब्बे की परिभाषा की मैं बात करूं, मुरब्बे की अगर परिभाषा की बात करें तो मुरब्बा क्या होता है, कटे हुए फलों के टुकड़ों को या फलों के टुकड़ों को चीनी की चाशनी में डालकर लंबे समय तक परिरक्षित उत्पाद मुरब्बा कहलाता है। फलों के टुकड़ों को चीनी की चाशनी में लंबे समय तक परिरक्षित रखना या सुरक्षित रखना मुरब्बा कहलाता है। फलों के टुकड़ों को चीनी की चाशनी में डालकर लंबे समय तक सुरक्षित रखना मुरब्बा कहलाता है। तो फलों के टुकड़ों को, इसमें क्या क्या चीजें हैं, फलों के टुकड़ों को चीनी की चाशनी, फलों के टुकड़ों को चीनी की चाशनी में डालकर लंबे समय तक परिरक्षित उत्पाद मुरब्बा कहलाता है। देखिए, फलों के टुकड़ों को चीनी की चाशनी में लंबे समय तक डालकर रखना या उन्हें परिरक्षित रखना या उन्हें सुरक्षित रखना मुरब्बा कहलाता है। फलों के टुकड़ों को चीनी की चाशनी में डालकर लंबे समय तक सुरक्षित उत्पाद या परिरक्षित उत्पाद क्या कहलाता है, मुरब्बा कहलाता है। यूं कह सकते हैं कि फलों के टुकड़ों को अपन चाशनी में डालकर उन्हें लंबे समय तक सुरक्षित रखते हैं तो वो परिरक्षित उत्पाद क्या कहलाता है, मुरब्बा कहलाता है। तीन चीजें हैं इसमें, फलों के तो क्या हैं, टुकड़े हैं, चीनी की क्या है, चाशनी है, और इन्हें क्या कर रहे हैं अपन, लंबे समय तक सुरक्षित कर रहे हैं यानी कि परिरक्षित कर रहे हैं। इसे अपन कहेंगे लंबे समय तक सुरक्षित। परिरक्षित को कहेंगे अपन क्या, सुरक्षित, यानी कि लंबे समय तक सुरक्षित उत्पाद। ठीक है दोस्तों, तो परिभाषा हो जाएगी, फलों के टुकड़े हैं, इनको चीनी की चाशनी में डालना है और जो उत्पाद प्राप्त होगा वो अपना क्या होगा, मुरब्बा होगा यानी कि प्रिजर्व होगा। तो इसकी शुद्ध परिभाषा यही है, फलों के टुकड़ों को चीनी की चाशनी में डालकर लंबे समय तक परिरक्षित उत्पाद मुरब्बा कहलाता है। देखिए, जो मुरब्बा होता है इसके अंदर कुल घुलनशील, मुरब्बे के अंदर कुल घुलनशील ठोस पदार्थ, मुरब्बे में कुल घुलनशील ठोस पदार्थ यानी कि TSS यानी टोटल सस्पेंडेड सॉलिड, टोटल सस्पेंडेड सॉलिड 68% होता है। कितना होता है, 68% होता है। मुरब्बे के अंदर कुल घुलनशील ठोस पदार्थ यानी कि टोटल सस्पेंडेड सॉलिड TSS 68% होता है। और ये किस में आया था, जैम के अंदर आया था और जेली में 65% आया था। तो मुरब्बे के अंदर कुल घुलनशील ठोस पदार्थ की मात्रा 68% होती है। जो मुरब्बा है ये मुख्य रूप से सर्वाधिक, मुरब्बा मुख्य रूप से सर्वाधिक गूदेदार फलों का बनाया जाता है। जो मुरब्बा है वो मुख्य रूप से सर्वाधिक गूदेदार फलों का बनाया जाता है, जैसे आम, आंवला, गाजर,
सेब, नाशपाती आदि। जो मुरब्बा है वो मुख्य रूप से सर्वाधिक गूदेदार फलों का बनाया जाता है, यानी मुरब्बा मुख्य रूप से उन फलों का बनाया जाता है जिसमें गूदे की मात्रा अधिक होती है, यानी कि प्लेसेंटल रेशे की मात्रा जिसमें ज्यादा होगी उस फल का क्या बनेगा, मुरब्बा बनता है। ठीक है दोस्तों, सर्वाधिक गूदेदार फलों का मुरब्बा बनाया जाता है, यानी जिन भी फलों के अंदर प्लेसेंटल रेशे ज्यादा होंगे, जिनके अंदर अधिक गूदा भरा होगा, छिलका कम होगा, बीज कम होगा और गूदे की मात्रा ज्यादा होगी, उन फलों का मुख्य रूप से क्या बनाया जाता है, मुरब्बा या प्रिजर्व बनाया जाता है। जैसे आम, आंवला, गाजर, सेब, नाशपाती आदि और भी अलग अनेक फल हैं ऐसे जिनमें गूदे की मात्रा ज्यादा होती है, लेकिन मुख्य रूप से इन्हीं फलों का क्या बनाया जाता है, मुरब्बा बनाया जाता है। इसके अलावा बात करें अपन इसकी आवश्यक सामग्री की, आवश्यक सामग्री यानी कि मुरब्बे के अंदर कौन कौन सी ऐसी सामान है, कौन कौन सी ऐसी सामग्री हैं जिसकी मुख्य रूप से आवश्यकता होती है। तो इसमें देखिए, जैसे नंबर 1 पे आता है चीनी मतलब 1 किलोग्राम, चीनी 1 किलोग्राम। तो दूसरे नंबर पे आता है पानी 1 लीटर, और तीसरे नंबर पर आता है फल। तो फल कितने होंगे, 1 किलोग्राम। यानी मुरब्बे के अंदर आवश्यक सामग्री का कॉम्बिनेशन बराबर होता है, इसका जो संगठन होता है वो बराबर होता है। अगर चीनी 1 किलोग्राम है, सॉरी जैसे फल 1 किलोग्राम है तो चीनी भी 1 किलोग्राम होगी, और चीनी 1 किलोग्राम है तो उसमें पानी भी 1 लीटर ही पड़ता है। इसमें तीनों चीजों का कॉम्बिनेशन, संगठन आवश्यक सामग्री में बराबर होगा। फल अगर 2 किलोग्राम हो जाएंगे तो चीनी की मात्रा 2 किलोग्राम हो जाएगी और पानी भी कितना हो जाएगा, 2 लीटर हो जाएगा। अगर फल 1 किलोग्राम है तो चीनी 1 किलोग्राम है तो पानी भी कितना हो जाएगा, 1 लीटर हो जाता है। ठीक है, देखिए जो मुरब्बा है, मुरब्बे की परिभाषा हो गई है, फलों के टुकड़ों को चीनी की चाशनी में डालकर लंबे समय तक सुरक्षित उत्पाद या लंबे समय तक परिरक्षित उत्पाद मुरब्बा कहलाता है। मुरब्बे के अंदर कुल घुलनशील ठोस पदार्थ की मात्रा यानी टोटल सस्पेंडेड सॉलिड की मात्रा 68% होती है, जो कि जैम में भी इतनी ही होती है। मुरब्बा जो होता है वो मुख्य रूप से सर्वाधिक गूदेदार फलों का बनाया जाता है। जो भी मुरब्बा होता है वो मुख्य रूप से किन फलों का बनाया जाता है, सर्वाधिक गूदेदार फलों का बनाया जाता है, यानी जिसमें प्लेसेंटल रेशे ज्यादा होंगे, जिसमें बीज कम होगा, छिलका कम होगा, लेकिन गूदे की मात्रा ज्यादा होगी, प्लेसेंटल रेशों की मात्रा क्या होगी, अधिक होगी, तो उन फलों का बनाया जाएगा क्या, मुरब्बा। जैसे आम, आंवला, गाजर, सेब, नाशपाती, इन सभी फलों का क्या बनाया जाता है, मुरब्बा बनाया जाता है। मुरब्बे के अंदर अगर आवश्यक सामग्री की बात करें तो मुरब्बे में आवश्यक सामग्री का संगठन समान होता है, इसका जो कंपोजिशन या संगठन है इसका वो क्या होता है, समान होता है। जैसे चीनी 1 किलोग्राम तो पानी भी 1 लीटर और फल भी 1 किलोग्राम होंगे। फल 2 किलोग्राम हो जाते हैं तो चीनी भी 2 किलोग्राम हो जाएगी, पानी भी 2 लीटर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, इसके अलावा जो इसमें ध्यान रखने की जो बात है, इसके अंदर जिन भी फलों का चयन किया जाता है, जो भी फलों का चयन किया जाता है वो सभी फल 75% पके हुए होने चाहिए। 75% पके हुए फलों का क्या किया जाता है, इसके अंदर चयन किया जाता है। ठीक है, मुरब्बे के अंदर मुख्य रूप से 75% पके हुए फलों का चयन किया जाता है। जेली के अंदर अध पके फल होते हैं, जैसे 50% पके हुए और 50% कच्चे। जैम के अंदर जो होते हैं वो भी अध पके के लगभग ही फल होते हैं, जैसे 65% पके हुए फलों के लगभग होता है, लेकिन इसमें 75% पके हुए फल यानी फल का तीसरा भाग पका हुआ होगा और 1/4 भाग उसका कच्चा होगा। इस फलों का चयन किसमें किया जाता है, मुरब्बे में किया जाता है। ठीक है दोस्तों, तो ये मुरब्बे की सामान्य जानकारी हो चुकी है। इसके बाद में मुरब्बे की विधि पढ़ेंगे अपन। तो मुरब्बे की विधि के 6 चरण हैं और वही 6 चरण हैं जो अपन ने पहले पढ़ चुके हैं अपन और करीब इसमें टॉपिकों में पढ़े थे। तो पहला इसमें फलों का चयन हो जाएगा, कैसे फलों का चुनाव करना है। दूसरे नंबर पे फलों की तैयारी हो जाएगी, कैसे फलों को काट कर तैयार करना है। इसके बाद में स्वेतन या ब्लांचिंग की क्रिया हो जाएगी, जिसे अपन पानी में उबालना कहते हैं। इसके बाद में फलों का कसैलापन दूर हो जाएगा, जो फलों के अंदर कड़वाहट या खिंचावट या फिर
यूँ कह सकते हैं कि अंदर जो कॉन्ट्रैक्शन की जो मात्रा होती है वो दूर हो जाएगी। इसके बाद में जो आता है तो चीनी की मात्रा का निर्धारण, चीनी कैसे मिलाना है और लास्ट में पात्र में इसको कैसे भरना है, ये सभी डिटेल अपन मुरब्बे में पढ़ेंगे। तो नेक्स्ट क्लास में अपन इसकी विधि पढ़ लेंगे। इस क्लास में अपन ने इसकी सामान्य जानकारी पढ़ ली है।